कुछ दिनों में यामागामी का आना जाना मिनाटो की लाइफ का नॉर्मल हिस्सा बन जाता है। एक दिन मिनाटो अपने खर्चे कैलकुलेट करता है और नंबर्स देखकर शॉक हो जाता है। वो खुद जॉबलेस है और अपना खर्च उठाना ही मुश्किल है। ऊपर से यामागामी और उसके फेमिलियर्स का एक्सपेंसिव फूड मैनेज करना उसके लिए भारी पड़ने लगता है। वो एक बार बजट फूड देने की कोशिश करता है, लेकिन फेमिलियर्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। मजबूरी में उसे फिर प्रीमियम फूड देना पड़ता है, जिससे उसकी सेविंग्स तेजी से खत्म होने लगती हैं और वो फ्यूचर को लेकर टेंशन में आ जाता है। इसी दौरान यामागामी नोटिस करता है कि गार्डन में क्वाइटली एक छोटा पत्थर जैसा कुछ अपीयर हुआ है, लेकिन मिनाटो इस पर ध्यान नहीं देता। कुछ देर बाद मिनाटो जॉब हंट के लिए निकलता है। उसे पहले से ही डाउट होता है कि जॉब मिलना मुश्किल है और पार्ट टाइम इनकम से इतना खर्च संभालना पॉसिबल नहीं होगा। तभी उसे एक रैफल दिखती है और वो अपनी लक ट्राई करता है। सरप्राइजिंगली वो ग्रैंड प्राइज जीत जाता है, 1 लाख येन। थोड़ा खुश होकर वो सेलिब्रेशन के लिए ड्रिंक्स लेने स्टोर जाता है, जहां वो 333 कस्टमर बन जाता है। ओनर इस नंबर को लकी मानकर उसे बेस्ट ड्रिंक्स गिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद उसकी लक और भी क्रेजी हो जाती है। वो बार बार जैकपॉट जीतने लगता है और धीरे धीरे मिलियनेयर बन जाता है। घर लौटकर वो यामागामी से पूछता है कि क्या उसने ये सब किया है, लेकिन यामागामी मना करता है और पॉन्ड की तरफ इशारा करता है। वहाँ एक टर्टल दिखता है जिसका नाम रेकी है, एक सीक्रेट बीस्ट जो गुड लक देता है। यामागामी बताता है कि मिनाटो ने अननोइंगली रेकी की मदद की थी जब उसने एक इविल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय किया था, इसलिए रेकी उसे रिवॉर्ड दे रहा है। मिनाटो को पहले डाउट होता है, लेकिन तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और वो बताती है कि उसने 1 मिलियन येन जीता है। अब मिनाटो को पूरा विश्वास हो जाता है। यामागामी कहता है कि रेकी पॉन्ड में रहना चाहता है और उसकी वजह से मिनाटो आराम से जी सकता है, इसलिए वो उसे परमिशन दे देता है। वो उसे थैंक्स बोलने के लिए ड्रिंक्स ऑफर करता है और रेकी तुरंत टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। फिर एक ग्लोइंग ऑर्ब अपीयर होता है और उसमें से सीड्स निकलते हैं जो रेकी का गिफ्ट होते हैं, लेकिन यामागामी वार्न करता है कि ये सीड्स बहुत बड़ा प्लांट बनेंगे और अगर सही जगह पर नहीं लगाए गए तो पूरा गार्डन डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये सुनकर मिनाटो उससे पूछता है कि इन्हें सेफली ग्रो करने का सही तरीका क्या है। सीड्स लगाने से पहले यामागामी केयरफुली एक सेफ स्पॉट चूज करता है ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो हो सके। मिनाटो सीड्स लगाते वक्त सोचता है कि ये कौन सा प्लांट बनेगा, लेकिन यामागामी इसे सरप्राइज रखता है और कुछ नहीं बताता। कुछ दिनों बाद मिनाटो गार्डन में कुकीज लेकर आता है यामागामी और उसके फेमिलियर्स के लिए। तभी अचानक 2 छोटे स्पिरिट्स फुजिन और रेन छत से झांकते हैं, जिससे मिनाटो डर कर ऑलमोस्ट जंप कर जाता है। यामागामी उन्हें इंट्रोड्यूस करता है और मिनाटो समझ जाता है कि ये विंड और लाइटनिंग स्पिरिट्स हैं। स्टोरीज में ये डेंजरस होते हैं, लेकिन असल में दोनों काफी क्यूट लगते हैं। मिनाटो उन्हें कुकीज ऑफर करता है और वो खुशी से खा लेते हैं। फिर दोनों यामागामी का मजाक उड़ाते हैं कि वो ऑलमोस्ट मरने वाला था, लेकिन यामागामी कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। तभी उसके फेमिलियर्स गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनकी कुकीज खा ली गई होती हैं। जब मिनाटो पूछता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं, तो स्पिरिट्स बताते हैं कि वो क्यूरियोसिटी में आए हैं क्योंकि उन्होंने मिनाटो के गार्डन के बारे में सुना था। तभी उनकी नज़र रेकी पर पड़ती है जो अपने बोल से ड्रिंक कर रहा होता है। मिनाटो उन्हें भी ड्रिंक ऑफर करता है। ड्रिंक खत्म करने के बाद फुजिन खुश होकर मिनाटो को अपनी विंड पावर गिफ्ट कर देता है। मिनाटो शॉक हो जाता है और पूछता है कि इसे यूज कैसे करे। यामागामी उसे सिंपल तरीका बताता है। इमेजिन करो कि तुम हवा कंट्रोल कर रहे हो। मिनाटो ट्राई करता है और थोड़ी देर में हल्की हवा उसी डायरेक्शन में चलने लगती है। वो खुश हो जाता है और यामागामी कहता है कि प्रैक्टिस से ये पावर और स्ट्रांग बनेगी। दूसरी तरफ एक डार्क फैसिलिटी में हरामा इविल स्पिरिट से लड़ रहा होता है। वो एक स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करता है और नोटिस करता है कि मिनाटो का पेंटाग्राम धीरे धीरे फेड हो रहा है, जिससे उसे थोड़ा अफसोस होता है। तभी उसके टीममेट्स पैनिक में चिल्लाते हैं। आकिजियो एक बड़े इविल स्पिरिट के सामने फंस गया है और उसकी पार्टनर होरावा हेल्पलेस खड़ी है। जैसे ही स्पिरिट अटैक करने वाला होता है, हरावा सही समय पर पहुंचता है और उसे अपनी शॉपिंग लिस्ट से डिस्ट्रॉय कर देता है। बाद में जब वो होरावा को चेक करता है, आकिजियो इरिटेट हो जाता है। वो होरावा से हरामा की पावर का सीक्रेट पूछता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता। इससे आकिजियो और गुस्सा हो जाता है और होरावा कंफ्यूज्ड होकर वहां से चली जाती है, जबकि आकिजियो अपनी ईगो के साथ अकेला रह जाता है। कुछ दिन बाद मिनाटो फिर गार्डन आता है और नोटिस करता है कि बाहर बारिश हो रही है, लेकिन गार्डन पर उसका कोई असर नहीं है। यामागामी बताता है कि यहाँ मैजिकल बैरियर है जो वेदर को अंदर आने नहीं देता। मिनाटो देखता है कि सीड्स अब छोटे सैंपलिंग बन चुके हैं। यामागामी बताता है इसका नाम कुसेनिनोई है और ये इस घर का सेक्रेट ट्री बनेगा। मिनाटो खुश होकर उसकी केयर करता है। फिर मिनाटो अपने बैग से हाइकिंग गियर निकालता है और बताता है कि वो माउंटेन पर जाना चाहता है। यामागामी उसे वार्न करता है कि ये आसान नहीं है, लेकिन आखिर में परमिशन देता है, बस श्राइन से ऊपर नहीं जाना।
मिनाटो फेमिलियस के साथ माउंट होजो पर हाइकिंग शुरू करता है। रास्ता टफ होता है और वो स्ट्रगल करता है, लेकिन स्पिरिट्स उसे मोटिवेट करते रहते हैं। लंबी चढ़ाई के बाद वो एक क्लियरिंग में पहुंचता है जहां उसे यामागामी का टूटा हुआ श्राइन दिखता है। स्पिरिट्स कहते हैं कि इसे छोड़ दो, लेकिन मिनाटो रिस्पेक्ट के लिए इसे रिपेयर करना चाहता है। उसकी सिंसियरिटी देखकर स्पिरिट्स भी उसकी मदद करते हैं और मिलकर श्राइन ठीक कर देते हैं। तभी अचानक पास के फॉरेस्ट से अजीब आवाजें आती हैं। स्पिरिट्स तुरंत इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं और मिनाटो भी उनके पीछे चला जाता है। वहां जाकर वो देखते हैं कि वाटरफॉल के पास ब्लैक मिस्ट जमा हो रही है। उसी मिस्ट से एक पावरफुल ईविल स्पिरिट निकलता है और एक मार्टिन पर अटैक करता है, जो डरकर मिनाटो की बाहों में छिप जाता है। स्पिरिट्स बताते हैं कि इस ईविल स्पिरिट ने किसी और क्रीचर को अब्सॉर्ब कर लिया है। मिनाटो से पूछा जाता है कि क्या वो इसे देख सकता है। वो कहता है कि वो नॉर्मली गुड स्पिरिट्स ही देख पाता है, लेकिन ये इतना पावरफुल है कि उसे थोड़ा दिख रहा है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपने बैग से बहुत सारी नोट्स निकालकर हवा में उछाल देता है और विंड मैजिक से उन्हें मशीन गन की तरह स्पिरिट पर शूट करता है। इस बार प्लान काम करता है। एक नोट सीधे स्पिरिट को हिट करती है और वो इंस्टेंटली गायब हो जाता है। स्पिरिट के खत्म होते ही एक ग्लोइंग ऑर्ब नीचे गिरता है। जब वो खुलता है तो अंदर एक स्ट्रेंज क्रीचर दिखता है। मिनाटो पास जाता है, लेकिन क्रीचर डरकर भाग जाता है। मिनाटो थोड़ा सैड होता है, लेकिन खुश भी होता है कि वो सेफ है। कुछ देर बाद मिनाटो घर लौटता है। यामागामी उसे श्राइन साफ करने के लिए थैंक्स करता है। मिनाटो क्रीचर के बारे में पूछता है, लेकिन यामागामी फिर से सीक्रेट रखता है और इस बार मिनाटो ज्यादा इंसिस्ट नहीं करता। फिर उसकी नज़र कुसेनो नोई ट्री पर जाती है, जिसकी ग्रोथ रुक गई होती है। मार्टिन्स बताता है कि ये सीक्रेट ट्री है, इसलिए इसका ग्रोथ नॉर्मल नहीं होता। तभी रेकी उसे डोर की तरफ अलर्ट करता है। बाहर मिनाटो एक छोटा ब्लू ड्रैगन हवा में तैरता देखता है। ड्रैगन पोलाइटली ग्रीट करता है और मिनाटो भी रिस्पेक्ट दिखाता है। मिनाटो उसे अंदर बुलाता है। यामागामी बताता है कि उसका नाम ओरियो है और वो 4 फॉर्चून बीस्ट्स में से एक है। ओरियो कुसेनो नोई ट्री को देखता है और बाहर जाके अपनी पावर यूज करता है। अचानक गार्डन के ऊपर डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं और स्पेशल एनर्जी वाली रेन शुरू होती है, जो कुछ ही सेकंड्स में ट्री को मैसिव सेक्रेट ट्री बना देती है। बारिश रुकने के बाद ओरियो पॉन्ड में रहने की परमिशन मांगता है। मिनाटो रेकी से कंफर्म करता है और जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो ओरियो वहीं रहने लगता है। यामागामी बताता है कि ओरियो मिनाटो को पसंद करता है, क्योंकि हरामा की पेंटाग्राम पावर से फ्री होते वक्त उसने महसूस किया था कि उसकी पावर का सोर्स मिनाटो है। तभी हरामा खुद आ जाता है और मिनाटो से घोस्ट रिपेलेंट नोट्स मांगता है। मिनाटो नोट्स देता है और बदले में हरामा उसे टेस्टी डिजर्ट देता है। यामागामी फूड देखकर एक्साइटेड हो जाता है। मिनाटो पेंटाग्राम के बारे में पूछता है तो हरामा उसकी बहुत तारीफ करता है और कहता है कि उसकी पावर एक्सेप्शनल है। फिर वो नया डिजाइन बनाने को कहता है, क्योंकि पेंटाग्राम किसी दूसरी फैमिली का क्रेस्ट है। मिनाटो नया डिजाइन बना देता है। हरामा का कोवर्कर कहता है कि नोट्स यूज करना मुश्किल है, लेकिन हरामा बताता है कि अब वो सॉलिड बिजनेस कार्ड्स बनवाता है जिन्हें आसानी से थ्रो किया जा सकता है। कोवर्कर मजाक करता है कि अब वो सुपर हीरो बन सकता है। फिर वो सीरियस होकर वार्निंग देता है कि मिनाटो की आइडेंटिटी सीक्रेट रहनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इविल पर्सन उसकी पावर मिसयूज कर सकता है। वो बताता है कि आकीजुओ को ऑलरेडी मिनाटो के बारे में पता है। दूसरी तरफ मार्केट में मिनाटो की मुलाकात आकीजुओ से होती है। आकीजुओ से घूरकर बिना कुछ बोले चला जाता है। मिनाटो कंफ्यूज रहता है, लेकिन आगे बढ़ जाता है। उसे ये नहीं पता चलता कि आकीजुओ ने चुपके से उसके पीछे तालिस्मन लगा दिया है। कुछ दिन बाद मिनाटो शॉपिंग लिस्ट लिख रहा होता है। तभी यामागामी उस इविल तालिस्मन को नोटिस करता है। उसे हरामा की वार्निंग याद आती है और वो तुरंत उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। बाद में आकीजुओ खुद मिनाटो के घर आता है, क्योंकि उसके तालिस्मन्स फेल हो चुके होते हैं। वो होरावा के साथ आता है। होरावा पूछती है कि वो मिनाटो से मिलकर क्या करेगा। आकीजुओ कहता है कि वो या तो उसकी तालिस्मन्स बल्क में खरीदेगा या उसे फोर्स करेगा स्पेशल आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए। होरावा घर के आसपास स्ट्रॉन्ग मैजिकल एनर्जी फील करती है और एक स्ट्रेंज रिंगिंग साउंड सुनती है, लेकिन समझ नहीं पाती। आकीजुओ डोर बेल बजाता है और जब डोर नहीं खुलता तो गुस्से में उसे किक करता है। तभी उसके शरीर में अजीब पावर दौड़ती है और वो गिर जाता है। जब वो उठता है तो खुद को एक डरावनी जगह पर पाता है जहां एक स्ट्रेंज श्राइन बना होता है। वो होरावा को बुलाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। डरा हुआ आकीजुओ चारों तरफ देखता है और समझ नहीं पाता कि वो किस ट्रैप में फंस गया है। आकीजुओ को बहुत डर लगता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दौड़ता है एक पेड़ अपनी जड़ें उसके रास्ते में फैला देता है और वो ठोकर खाकर जोर से गिर जाता है। उसका चेहरा पत्थर से टकराता है और उसे लगता है जैसे उसकी मौत हो गई हो, लेकिन अगले ही मोमेंट वो फिर से उसी श्राइन के पास जाग जाता है। वो अपनी वॉच चेक करता है और शॉक हो जाता है, क्योंकि टाइम 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ा। अब उसका डर और भी बढ़ जाता है। फिर उसकी नजर हवा में लटक रहे बहुत सारे टैलिस्मन्स पर पड़ती है, जिनसे अजीब एनर्जी निकल रही होती है। वो क्लियरली फ्रेंडली नहीं लगती और ये देखकर आकीजुओ पूरी तरह घबरा जाता है। दूसरी तरफ मिनाटो घर पर आराम से अपनी शॉपिंग लिस्ट कंप्लीट कर रहा होता है। पास में यामागामी एक लोकल मैगजीन पढ़ रहा होता है। उसमें उसे पता चलता है कि उसका फेवरेट बीन बन मेकर अब स्मूथ पेस्ट की जगह चंकी पेस्ट यूज कर रहा है। ये सुनकर यामागामी गुस्सा हो जाता है। मिनाटो उसका रिएक्शन देखकर समझ जाता है कि ये सीरियस मैटर है। उसे याद आता है कि उस बन मेकर का नाम इचिगो है। यामागामी को शांत करने के लिए मिनाटो डिसाइड करता है कि वो इचिगो से मिलकर उसे कन्विंस करेगा कि वो फिर से स्मूथ बन्स बनाए। यामागामी भी उसके साथ जाने का डिसाइड करता है। मिनाटो थोड़ा वरीड होता है कि लोग यामागामी को देख लेंगे, लेकिन यामागामी बताता है कि ज्यादातर लोग उसे देख ही नहीं सकते, बस उसकी प्रेजेंस फील करते हैं।
रास्ते में दोनों एक पेट शॉप में जाते हैं। यामागामी एक सिंपल डॉग बोल चुनता है, लेकिन मिनाटो को ये पसंद नहीं आता। वो उसके लिए एक बेटर वेसल खरीदता है। फिर कुशन लेने पर यामागामी पहले मना करता है, लेकिन सॉफ्टनेस फील करके तुरंत मान जाता है। मिनाटो उसके लिए एक बड़ा कस्टम कुशन भी ऑर्डर कर देता है। फिर दोनों इचिगो की बेकरी पहुंचते हैं। इचिगो मिनाटो को पहचान लेता है और पूछता है कि क्या वो यामागामी के माउंटेन पर गया है। मिनाटो हाँ कहता है तो इचिगो धीरे से पूछता है कि क्या उसने वहाँ होली डॉग देखा है। पीछे खड़ा यामागामी ऑफेंड हो जाता है और कहता है कि वो डॉग नहीं वुल्फ है। मिनाटो स्मार्ट तरीके से डायरेक्ट आंसर नहीं देता और कहता है कि उसने कोई मैजिक डॉग नहीं देखा। फिर इचिगो अपनी चाइल्डहुड स्टोरी बताता है। वो कहता है कि बचपन में वो माउंटेन में खो गया था और एक स्ट्रेंज श्राइन तक पहुंच गया। वहाँ एक मिस्टीरियस डॉग बार बार उसे दूसरी डायरेक्शन में भगाता रहा। आखिर में वो माउंटेन के बेस तक पहुंच गया और समझ गया कि वो डॉग उसे सही रास्ता दिखा रहा था। अब वो इचिगो को गाइडिंग डीमन डॉग मानता है। ये सुनकर यामागामी फिर गुस्सा हो जाता है, लेकिन इचिगो बताता है कि वो उस होली डॉग की रिस्पेक्ट करता है। मिनाटो ये सब सुनकर हैरान होता है और ऐसा बिहेव करता है जैसे वो भी उस डॉग से मिलना चाहता हो। इसके बाद दोनों बेकरी से बाहर निकलते हैं। मिनाटो सोचता है कि इचिगो इतनी अच्छी हेल्थ में कैसे है। यामागामी बताता है कि वो किसी की डेथ रोक नहीं सकता, लेकिन अपनी एनर्जी से उसकी हेल्थ मेंटेन कर सकता है, क्योंकि उसे इचिगो के बंस पसंद है। थोड़ी देर बाद इचिगो का ग्रैंडसन घर आता है और दोनों हैप्पी दिखते हैं। फिर मिनाटो घर लौटकर गार्डन में एक विंड चाइम लगा देता है और बाथ लेने चला जाता है। उधर यामागामी मजबूरी में नए चंकी बंस ट्राई करता है। खाते वक्त उसे याद आता है कि कुछ समय पहले एक अनवांटेड विजिटर आया था। वहीं अकीजियो बार बार उसी नाइटमेयर में फंसा रहता है। हर बार वही सीन रिपीट होता है और वो बाहर नहीं निकल पाता। आखिर डर कर वो माफी मांगता है और उस अननोन पावर से उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। उसकी अपॉलॉजी सुनकर यामागामी उसे रिलीज कर देता है। अकीजियो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है और होरावा से पूछता है कि वो कितनी देर से वेट कर रही थी। होरावा कंफ्यूज होती है क्योंकि उसके हिसाब से टाइम बिल्कुल भी पास नहीं हुआ। ये सुनकर अकीजियो और डर जाता है और वहां से भाग जाता है। होरावा वहीं खड़ी सोचती है कि शायद उस घर की बेल का इस सबसे कनेक्शन है। उधर यामागामी आराम से अपने चंकी बंस खाता रहता है। थोड़ी देर बाद मिनाटो बात लेकर बाहर आता है और कैजुअली पूछता है कि क्या कोई विजिटर आया था। यामागामी सिंपल सा जवाब देता है, नहीं। फिर मिनाटो पूछता है कि नए बंस कैसे लगे। पहले गुस्सा होने के बाद भी यामागामी मानता है कि बंस एक्चुअली अच्छे हैं। ये सुनकर मिनाटो खुश हो जाता है और आराम से बैठ जाता है, जबकि यामागामी नोटिस करता है कि इस बार मिनाटो ने काफी लंबा बाथ लिया था। यामागामी नोटिस करता है कि मिनाटो यूजुअली जल्दी शावर लेता है, लेकिन इस बार उसने काफी लंबा बाथ लिया। मिनाटो बताता है कि वो अपने घर के हॉट स्प्रिंग में आराम से नहाने का आदी है और वही रिलैक्सिंग फीलिंग फिर से एक्सपीरियंस करना चाहता था। ये सुनकर यामागामी कुछ सोच में पड़ जाता है। अगले ही दिन जब मिनाटो गार्डन में जाता है तो उसे सल्फर जैसी स्मेल आती है। वो हैरान होकर देखता है कि यामागामी ने पूरा हॉट स्प्रिंग बना दिया है। मिनाटो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और तुरंत उसमें जाकर आराम करने लगता है। बात लेते समय उसे पता चलता है कि रेकी और ओरियो वहाँ नहीं है। यामागामी बताता है कि दोनों पॉन्ड के नीचे आराम कर रहे हैं और उन्हीं दोनों की मदद से उसने रात में ये हॉट स्प्रिंग बनाया था। मिनाटो ये सुनकर डिसाइड करता है कि वो बाद में दोनों को थैंक्स बोलेगा। बात के बाद वो बाहर आकर ठंडी जमीन पर लेटकर रिलैक्स करता है, जबकि यामागामी अपने बोल में आराम से टी पी रहा होता है। तभी एक फेमिलियर आकर बताता है कि कोई विजिटर आया है। ओरियो मिनाटो को बताता है कि ये विजिटर कोई ऐसा है जिसे वो और रेकी दोनों जानते हैं। मिनाटो बाहर जाता है, लेकिन डोर पर कोई नहीं दिखता। फिर वो ग्रास के नीचे एक छोटा सा क्रीचर छिपा हुआ देखता है। जैसे ही मिनाटो उसे नोटिस करता है, वो और ज्यादा शर्मा कर छिप जाता है। एक फेरेट बताता है कि वो अंदर आने की परमिशन मांग रहा है। मिनाटो उसे अंदर आने देता है। अंदर आकर वो क्रीचर अपना नाम किरण बताता है और नर्वस होकर धीरे धीरे बोलता है। मिनाटो को समझ नहीं आता तो फेरेट उसकी बात ट्रांसलेट करता है। किरण मिनाटो को इविल स्पिरिट से बचाने के लिए दिल से थैंक्स बोलता है। मिनाटो इसे बड़ी बात नहीं मानता, लेकिन किरण अचानक कॉन्फिडेंट होकर काफी देर तक बोलता रहता है। आखिर में वो मिनाटो को ऑफर देता है कि वो उसे आधी दुनिया का किंग बना सकता है। मिनाटो ये ऑफर कामली मना कर देता है। किरण कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से इंसान ग्रीडी होते हैं। तब फुजिन और राइजन बताते हैं कि मिनाटो अलग है और उसके दिल में ग्रीड नहीं है। ये सुनकर किरण समझ जाता है और वहां से चला जाता है। मिनाटो फुजिन और राइजन को थैंक्स बोलता है और नोटिस करता है कि वो पहले से बड़े लग रहे हैं। वो बताते हैं कि मिनाटो का गार्डन उनके लिए बेनिफिशियल है, इसलिए वो धीरे धीरे अपने ओरिजिनल साइज में लौट रहे हैं। फिर वो एक रेयर जाइंट फिश लाते हैं और सबके लिए फीस तैयार करते हैं। इसी दौरान राइजन मिनाटो को विंड पावर प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। मिनाटो हल्की हवा चलाता है जो यामागामी के फर को छूती है और वो चीखते हुए उठ जाता है, लेकिन वो नाराज नहीं होता। राइजन समझ जाता है कि मिनाटो अभी अपनी फुल पावर यूज नहीं कर रहा क्योंकि उसे डर है कि कहीं यामागामी को हर्ट न कर दे। वो उसे समझाता है कि सेफ जगह पर प्रैक्टिस करने से वो बेटर कंट्रोल सीख पाएगा। यामागामी उसे ट्रेनिंग देने का डिसाइड करता है। वो एक स्ट्रेंज पोर्टल खोलता है जो एक फॉरेस्ट में जाता है। वहां जाकर मिनाटो हैरान हो जाता है। यामागामी उसे कहता है कि वो अपनी विंड मैजिक की फुल पावर यूज करे। मिनाटो पहले हेजिटेट करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ट्रीज फेक हैं तो वो प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाता है। उधर बाहर किरण फिर से आता है और इस बार मिनाटो के लिए ड्यूरियन गिफ्ट लाता है। वो उसे जमीन पर रख देता है जिससे बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल फैल जाती है। रेकी और ओरियो उस स्मेल से परेशान होकर उसे डांटते हैं कि वो ऐसा फ्रूट क्यों लाया। किरण अपसेट हो जाता है कि उसका गिफ्ट पसंद नहीं आया और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। इधर मिनाटो फॉरेस्ट के अंदर अपनी ट्रेनिंग शुरू करने वाला होता है और अपनी पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। यामागामी ध्यान से देख रहा होता है जब मिनाटो अपने हाथ आगे बढ़ाकर पूरी फोकस के साथ अपनी पावर यूज करने की कोशिश करता है। इस बार मिनाटो पहले से ज्यादा सीरियस होता है और अपनी विंड मैजिक को फुल स्ट्रेंथ के साथ छोड़ता है। जैसे ही वो अपनी पावर रिलीज करता है, एक बहुत तेज हवा चलने लगती है जो आसपास के मजबूत पेड़ों को भी जोर से हिला देती है। लेकिन अचानक उसकी बॉडी इतना प्रेशर सहन नहीं कर पाती। उसकी एनर्जी जल्दी ड्रेन हो जाती है और वो कमजोर होकर वहीं गिर जाता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को अपने घर पर पाता है। यामागामी उसे समझाता है कि उसकी बॉडी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अपनी फुल पावर को हैंडल कर सके, इसलिए उसे धीरे धीरे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकि उसकी स्टैमिना और कंट्रोल दोनों इंप्रूव हो सके। इसके बाद मिनाटो रेगुलरली यामागामी के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो अपनी विंड मैजिक को बेटर कंट्रोल करना सीखता है
है, अपनी स्टैमिना बढ़ाता है और धीरे धीरे अपनी लिमिट्स को पुश करता है। हर दिन प्रैक्टिस करने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है और वो पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। कुछ समय बाद जब उसकी पावर काफ़ी इंप्रूव हो जाती है तो वो अपनी मॉम के लिए एक नई नेम प्लेट बनाता है। इस बार वो अपनी स्पिरिट वार्डिंग पावर को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि ये ज़्यादा टाइम तक चले और बेटर प्रोटेक्शन दे सके। मिनाटो इस गिफ्ट को अच्छे से प्रिपेयर करता है और घर भेजने के लिए रेडी कर देता है। उधर दूसरी तरफ हरामा एक नई प्रॉब्लम का सामना कर रहा होता है। वो एक घने और अंधेरे फॉरेस्ट में खड़ा होता है जहाँ चारों तरफ अजीब सी डार्कनेस फैली होती है। उसके सामने एक पुराना श्राइन होता है जो एक हैवी और डेंजरस मायाज़मा से घिरा होता है। उस डार्क एनर्जी को देखकर हरामा थोड़ा पीछे हट जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये कोई सिंपल थ्रेट नहीं है। ये सिचुएशन आने वाले बड़े डेंजर का इशारा देती है और साफ दिखता है कि आगे और भी टफ चैलेंजेस आने वाले हैं। यहीं पर यह पार्ट खत्म होता है और स्टोरी अगले फेज के लिए सेट हो जाती है।